तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे जाना है आईब्रोज बनाने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हारिस की शादी बिल्कुल सर पर खड़ी है और कल जाना भी है मेहंदी पे, क्योंकि कल हमें लड़की की तरफ मेहंदी लेने जाना है। सॉरी गाइस, बच्चा उठ रहा है। कल हमें लड़की की तरफ जो है ना मेहंदी लगाने जाना है, तो उसके लिए मुझे जो है ना आईब्रोज बनवाने जाना था। तो मैं अब जाऊंगी आईब्रोज बनवाने, ताकि आईब्रोज बन जाए, मेकअप अच्छा हो। तो भाई बच्चों को लेती हूँ और लाइट ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना सो रहे हैं। अगर बच्चा एक भी उठ गया ना, जाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बच्चे सो रहे हैं, मैं सोने देती हूँ और मैं निकलती हूँ आईब्रोज बनवाने। आप आईब्रोज बनवा लिए, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग आईब्रोज बनवा के जा रहे हैं घर की तरफ। आईब्रोज बनवाने के बाद करीब में ही हमारे यहाँ पे एक लेबर्स रहते थे, जैसे कि हमारी पुरानी बिल्डिंग है, तो हम उनके घर बैठ गए। 1-1.5 घंटा वहाँ बैठ के हमने बातें शादी की। मतलब मजा आता है यार पुराने लोगों के साथ बैठ के बातें करना। अब सब सास सास होके आ रहे हैं, क्योंकि भाई 3 मंजिल है। आपको दिखाती हूँ मैं अपना पुराना ससुराल, मतलब मेरे ससुराल का पुराना घर। तो ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, यानी दूसरी जगह रहते हैं। इसे पूरा घुप अंधेरा हो रहा है। ये है मेरे ससुराल का पुराना घर। ये पहले इधर रहते थे मेरे ससुराल वाले। ये अंदर लाइट चली हुई है बेबी। ये है हमारा पुराना घर। इस घर में बहुत सी यादें, बहुत सी। इधर ही इस घर में ही जो है ना मेरा निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती मेरी कहीं और हुई है, किसी और घर में हुई है। सॉरी। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो चलें घर चलते हैं। रास्ते में मैं मोबाइल नहीं निकाल रही, क्योंकि ये कराची है भाई, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। तो है कराची पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या ख्याल आशा तुम्हारा? कराची में बहुत गुंडागर्दी है भाई गाइस, लेकिन यार मजा भी कराची में ही। कराची के बगैर हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। आई लव कराची। तो गाइस मैं गेट तक पहुंच गई हूँ बातें करते करते, और अब मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोड पे जा रही हूँ। हर साहब सुबह के 4 बजे हम नबील भाई के साथ जा रहे हैं पैम्पर लेने, क्योंकि इन भाई की बेगम ने इनको परेशान किया हुआ। क्या हुआ नबील भाई? भाई यार बच्चों के पैम्पर खत्म हो गए और मैं भूल गया बस। सुबह के 4 बजे देखो फातिमा को कहा कि आओ जरा चलते हैं पैम्पर लेने, तो इसने कहा आओ चलते हैं भाईजान। हम तो वैसे ही हमारे घूमते फिरते रहते हैं। फातिमा सही है भाई, जब मौका मिले निकलो भाई। किधर निकले भाई? वो कट आएगा ना, कट से मोड़ना। ठीक है ओके। मैं नबील भाई पंजाब के, इनको रास्ता नहीं पता, हमें बताना पड़ेगा। चलो तो पैम्पर वैम्पर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। साहब नबील भाई हमें इतना घुमा फिरा के लाए हैं कि पीआईबी में इनको कोई शॉप मिली नहीं, तो हम आ गए हैं जी दिव्यागो पे। ये कौन सी ब्रांच है बैद हमारे साथ? ये बच्चा भी है, दोराजी वाली, ये दोराजी रोड वाले उस पे आ गए हैं। और नबील भाई अभी भी खाली हाथ आ रहे हैं। क्यों भाई? अल्लाह जानता है। तो गाइस अभी हमें कुछ नहीं पता। नबील भाई भी आ रहे हैं, अभी हम इसके बाबा को पिक करने जा रहे हैं। नहीं है भाईजान, दूसरी कंपनी है और वो कंपनी भी नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये पैम्पर्स वाला ले लो ना। क्या होगा भाई साहब इनके बच्चों की कंपनी का पैम्पर नहीं मिला, और यहाँ पे हुसैन बाबा फुल फ्रेश बैठा। मैं बाबा को पिक कर लेना, बाबा के साथ आएंगे फिर जाएंगे यहाँ पे। क्या हो गया फातिमा? क्या हो गया? मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हम लोग एकदम से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। भूल गया मैं एकदम, क्या क्लच तो दबाया नहीं मैंने। लो इंसाफ ने क्लच नहीं दबाया। इसका तो क्लच नहीं होता, ब्रेक एक ही होता है। ब्रेक क्लच भी है इसमें। अच्छा ऑटोमेटिक गाड़ी में ऑटोमेटिक के अंदर यही क्लच और ब्रेक इसी में ही है सिस्टम सारा। क्लच होता ही नहीं है, बस ब्रेक और ब्रेक। ऐसे क्लच ही बोलते हैं। अच्छा चलो खैर, हाँ हाँ कुछ तो चल रहा है इनका अपना। पागल, अब लेकिन क्या टाइम है भाई? सुबह के 4:30। फिर अब खान साहब की कितने बजे? खान साहब 5 बजे छुट्टी होगी, तो 5 बजे उसको लेते हुए चले जाते हैं। तो अभी हम आधा घंटा क्या करेंगे? पूछो उससे यार, और कोई दुकान नहीं है यार। जी बाबा हैरत की बात। क्या चाहिए? क्या निया नाना? कर दो लाइट फातिमा। भाई साहब अभी हम देखते हैं हमने क्या करना है, क्योंकि अभी इनको लेने में आधा घंटा बाकी है।
मैं अपने हस्बैंड को पिक करने आई हूँ सारी गाड़ी ऑफिस से। हैं हाँ जी ऐसा ही है। सारी और अपने हस्बैंड को देखती हूँ किधर, उनका कोई खास रिएक्शन होता है या नहीं। वैसे तो मैंने काफी दफा पिक की है, लेकिन आज देखते हैं उनका कोई खास रिएक्शन होता है या नहीं। मुझे तो लगता है नॉर्मली होगा, क्योंकि अक्सर मैं पिक करती रहती हूँ उनको ऑफिस से। नॉर्मली होगा। इधर से आएंगे ये। आगे आ गए हो नबील भाई तुम। पता है यहाँ सबके मेरे बच्चों को दोनों को खांसी हो रही है शदीद। आपने तो एक मिनट, मेरे हस्बैंड का तो कोई खास रिएक्शन ही नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को पिक किया ऑफिस से। तुम्हारा अगेन स्ट्रेट जाऊं या इधर से चलूं? स्ट्रेट यार ये क्या, ये तो आज आप लेने आई हो मुझे। गाइस ये मेरे साथ मुँह हुआ, मैंने लाइट ऑफ कर दी है क्योंकि गलत हुआ यार ये तो। मैं तो सोच रही थी मेरा मियाँ खुश होगा, खुश नहीं हुआ। सरप्राइज कर दिया, सरप्राइज गाइस ये मेरा मुँह हुआ है, मेरे हस्बैंड ने किया है। देख रहे हो शयान, आपके और मेरे साथ तो यही होता है। बाबा सिर्फ हुसैन को देख रहे हैं, मुझे और शयान को देख ही नहीं रहे। सुबह सुबह का वक्त है और हम नाश्ता ना करें तो हम आ गए नाश्ते के लिए। तो नाश्ता करते हैं। हुसैन भैया को उनका पकड़ा दिया नाश्ता, शाम साहब अपना कर रहे हैं और मैं अब अपना। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं आज हारिस की लड़की की मेहंदी पे, मतलब जो उसकी वाइफ है उसकी मेहंदी लगाने। यहाँ मैंने सारे अपने बच्चों के अपने कपड़े निकाल लिए, काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है और शान साहब को नहला दी है। अब हुसैन साहब की बारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के आइज़ में इकट्ठे इन्फेक्शन हो गए। अब इन दोनों की मेडिसिन मंगवाई है तो इन लोगों को मेडिसिन लगवाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करवाऊंगी, बच्चों को रेस्ट हो जाएगा तो थोड़ी आइज़ बेहतर हो जाएंगी। और अब मैं फिर खुद तैयार होंगी। पहले तो मैं बच्चों को रेडी शेडी हल्का हल्का कर दूँ, फिर उसके बाद खुद दूँगी। तो चलें भाई साहब, हुसैन साहब रेडी हो चुके हैं और ये है इनकी फुल लुक। बाबा इधर दिखाइएगा, इधर आइएगा, दिखाएं ये सही करें, ये सही करें आप अपनी ना, ये सही करें। ये है मेरे बाबा सानी की फुल लुक, इधर दिखाइएगा हुसैन। ये स्माइल, ओके गुड गुड गुड। नहीं जाना, मेरे पास भी नहीं है। ये मेरे हुसैन साहब की फुल लुक और ये हमारी जो है ना अनाया मैडम, ये हमारी अनाया मैडम की फुल लुक है। मेरी फुल लुक दिखा दो। ये हमारी अनाया मैडम है, ये हमारी हफ्जा मैडम है, ये उनकी फुल लुक है। जी मेरी जान, नहीं धक्का नहीं देना। मैं अभी हुसैन शान की भी दिखा देती हूँ। शान की ना थोड़ा सा आइज में इन्फेक्शन हुआ है और ये क्या, इन साहब ने तो दूध भी फेंक दिया। क्या करते रहते हो शानी, जरा श्यानू को जूती पहना दूं फिर आपके इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। ये साहब है मेरे श्यान भाई, श्यान भाई का फुल ड्रेस ये है। दोनों भाइयों का मैंने सेम ही पहनाया है। ये ले अच्छा इधर आई है ले। और ये हमारे अनस बाबा हैं जो सब बच्चों को तंग करते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। गुड, हमारी हफ्जा मैडम भी बहुत प्यारी लग रही है। ये हमारे अनस बाबा है जो सबको तंग करते हैं, सबको तंग करके रखा हुआ इन्होंने। मैंने दोनों भाइयों के हर दिन की ड्रेसिंग सेम ही रखी है ताकि दोनों भाई ट्विंस लगें। कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है इन दोनों में, इनकी शक्लें भी सेम सेम है। तो यहाँ पे ये मेरा भालू रेडी हो चुका है, अपने जूते ही खा रहा है। इसको मैंने छोटे छोटे जूते भी बनाए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना गाइस, कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं भी आपको अपनी भी फुल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं, कमरा मैंने साफ पहले ही करवा लिया था, सारे बच्चों का बैग भी रेडी कर लिया फुल डन 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 डन। ये मेरा दुपट्टा रह गया था, इसको लेना है और अब इसको सेट करूंगी और अपनी भी फुल लुक दिखाऊंगी सेट करने के बाद। अनस भैया को तंग नहीं करो, ये देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ ये बहुत तंग करता है, बच्चों को बहुत मारता है। अनस भैया को बॉल दे दे, ये लो खड़े हो जाओ, कपड़े गंदे नहीं करो, खड़े हो जाओ यार, बच्चों को तैयार कर दो। सबसे बड़ा मसला ये होता है बच्चे, ये देखो भाई अपना ही सीन चल रहा है सब बच्चों का। बाबा शूज पहन के ऊपर, बेड के ऊपर शूज पहन के नहीं जाना। चलो अब मैं भी जरा जल्दी से अपनी जो फाइनल लुक रह गई है वो रेडी कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। सबको निकाल दिया, मैं भी निकल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब निकलते हैं और फिर पहुँचते हैं, बताते हैं आपको।
भाई साहब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैंने मेरा की तो आज लुक दिखाई नहीं। आज तो सबसे प्यारी मेरी बेटी लग रही है। दिखाओ जरा मिन्नी, ये देखें भाई मेरी मिराह सबसे प्यारी लग रही है, मेरी शहजादी। अनाया हटना, बूट पहने। मेरी बेटी ने आज बूट भी पहने हैं। भाई क्या कहने मेरी शहजादी के, मेरी प्रिंसेस के, क्या ही कहने। माशाल्लाह, लास्ट में बोल दीजिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम लोग भी सब तैयार हो चुके हैं, सबके लुक बाद में दिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की उधर काला की तरफ। पहले वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हमने आगे जाना है। तो मैं अभी अपनी, अफजा, आशिया, रबिया, तीनों के, चारों के फुल लुक बाद में दिखाती हूँ। अब हम लोग पहुँच चुके हैं। नीचे ना 1 मिनट, दुपट्टा वुपट्टा तो सेट कर लो। चलो अब हम लोग जा रहे हैं खाला की तरफ। अब मेरा पूरा घर आ रहा है, सीढ़ियों पे पोछा मार रहा है। ये हमारी रिताज मैडम है, इसकी फुल लुक। ये हमारे बच्चे फुल रेडी शेडी हुए हैं। ये हमारी मैडम सबापी हैं। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, ये हमारे हुसैन बाबा। क्या हुआ? ये अब हम मेहंदी लेके जा रहे हैं। क्या अम्मा? ये हमारी जो है ना, वो ड्राई फ्रूट्स की पूरी टोकरी सज के जा रही है। अब हम लोग निकल रहे हैं। बच्चों को साहब, मेरे भाई की शादी है तो मैंने ये लिए, मेरे भाई की शादी। ये मिठाई और यहाँ पे हुसैन बाबा सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारी मैडम रब्बो ने भी पकड़ा है मेरे भाई की शादी। उम्र में सेम टीम से। चलो अब चलते हैं आगे। चल चुके हैं अब उधर की तरफ, हारिस के ससुराल की तरफ। और हारिस साहब कुछ समझा रहे अपने दोस्तों को। मीरा मुझे लेकर आनी है ना, मीरा आएगा। गाइस यहाँ बच्चे एक्सचेंज किए हुए हैं। हफ्जा ने मेरा बेटा पकड़ा हुआ है, रबिया ने हफ्जा की बेटी पकड़ी हुई है, और मैंने हुसैन को पकड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले मेरे पास मिरहा थी। मिरहा ने तो आज रो रो के पूरे इवेंट की ऐसी की तैसी कर दी है। और ये बच्चा आपको झूम रहा है, और ये बच्चा नींदों में झूम रहा है, और बल्कि सो ही दिया। हफ्जा ने सुला दिया मेरे बेटे को। भाई सो चुका है मेरा बेटा। चलो अच्छा सुकून है। यहाँ पे रब्बो मैडम फुल हिजाब बन के, फुल रेड कलर का सूट पहना हुआ है इन्होंने। बहुत हसीन है। अपिया वो दिखाया ना, अपिया ने अगले दिन ही ब्लॉग डिलीट करवा देना, इसलिए अपिया को रहने दो। और यहाँ पे हमारे बच्चे फुल मजे में। भाई साहब ये बनाई है जिन लोगों ने बरी, बहुत प्यारी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपको जाके दुल्हन का कमरा भी दिखाऊंगा। अब देखने बाजी दिखा दे सबको। अब दिखा दो। वाली नाइट शुरू होने जा रही है, तो अब इनके गाने सुन रहे हैं। बच्चों ने लूना डाला हुआ है। अब हमारी फरमाइश पे लग रहा है काली काली यार इसका वोकल बना दो सारे वालों के लिए। अपनी दिल को डाल दो साया, जिंदगी खुशगवार हो जाए। भूल हो जाती है, भूल हो जाती है, यूं पेश में आया ना करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो। और ये निगाह
मोकल बना दे। यार ये जोश चढ़ाते चढ़ाते कौन भी हुस्न वालों काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। हुस्न वालों काली काली जुल्फों के काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। काली काली जुल्फों के। अच्छा, इस गाने का एक नया शेर सुनाता हूँ आपको। वो मजनू रांझे की अच्छी मोहब्बत, कहाँ आज मिलती है सच्ची मोहब्बत, आज ये तो बता दो। काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। हुस्न वालों काली काली। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह। सांसों की माला बेशुमारों में बिकारा, सांसों की माला बेशुमारों में बिकारा, प्रेम के पथ पे चलते चलते हो गए मैं बदनाम, सांसों की माला बेशुमारों में बिकारा, सांसों की माला बेशुमारों में बिकारा। मेहंदी इवेंट खत्म हो चुका है। अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सुबह के 3:30 हो रहे हैं। घर के लिए निकल रहे हैं अब हम लोग। भाई साहब अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। बहुत थक चुके हैं, बच्चे भी बहुत थक चुके हैं। अब घर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।